नहमदुलिल्लाहि व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाजी शहनाज कुरान होप चैनल कुरान पाक की आयत के साथ आज की मेरी आयत है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा खोलने वाली है, हर बीमारी के लिए दम है, शिफा है। कुरान पाक में कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको पढ़ा करो और ये तुम्हारे लिए दम है। सूरतुल फातिहा 5 बार पढ़ना, 7 बार पढ़ना और पढ़कर दम करना। चाहे किसी जहरीले सांप ने, बिच्छू ने, मच्छर ने काटा है, उससे डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है, हो जाता है आजकल, तो इसके लिए ये शिफा है। नमक लेकर उसमें पानी में, और ये तो सांप के लिए, बिच्छू के लिए, कि उसमें पानी को उसमें घोल के उसमें हाथ डाल के और उसको जहाँ पर उस मच्छर ने उसने काटा है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के और उस पानी को लगाना और सूरतुल फातिहा भी पढ़ना। 5 बार, 7 बार, 13 बार, 11 बार, 13 बार दम करके उस सूरतुल फातिहा को पढ़ना। सूरतुल फातिहा अपने पढ़ने वालों के लिए शिफा है, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, उसके लिए शिफा है, हमें पढ़नी चाहिए। आजकल जैसे डेंगू बुखार है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो अपलोड की डेंगू के हवाले से कि हम ख़वातीन पहले एहतियात क्या करें, क्या क्या एहतियात करें, मैंने सारा उसमें पहले अपनी वीडियो में अपलोड किया। आज मैं दम के हवाले से बता रही हूँ कि दम है, ये सूरतुल फातिहा दम है, इसको पढ़ के दम किया करें। और अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था दम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों मुबारक को जोड़ते, तमाम सूरतें पढ़ते, क्योंकि ये कुरान पाक जो है ये दम है, ये शिफा है। ये कुरान पाक, ये जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, ये शिफा है, हमारे मोमिनीन के लिए शिफा है, हमारे लिए शिफा है। तो इनको कुरान पाक को पढ़ना और पढ़कर दम करना। जो ये कुरान पाक पढ़ता है, ये बहुत बाबरकत कलाम है, बरकत वाला कलाम है। इसको पढ़ते हैं, इस कुरान पाक को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बरकत, हमें बरकत देता है। इसको पढ़ने वालों के अपने हाथों में बरकत होती है। जब हम इस कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे दम करके और अपने तमाम जिस्म पे इनको हाथों को फेरा करते थे, सूरतुल फातिहा तिलावत करते थे, माउसन पढ़ते थे। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल मुबारक होता था, सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक होता था। आज तो हम डेंगू का पढ़ रहे हैं कि जब भी बुखार की हालत हो, बुखार की कैफियत हो, तो उस बुखार की कैफियत में, चाहे डेंगू बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोई भी डेंगू बुखार है, कोई भी बुखार है, तो उस कैफियत में भी सूरतुल फातिहा को 5 बार, 7 बार, 11 बार, 13 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करके, ऐसे दम करके और अपने अपने सारे जिस्म पे लबासा तहुरन इंशाअल्लाह, लबासा तहुरन, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ वहाँ तक, और अपने हाथों को सारे जिस्म पे अपने आप को दम करना ये, और जहाँ से पीछे जिस्म आगे जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है, हमने अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने हाथों को पहुँचाना है, और इसके लिए शिफा है। डेंगू बुखार के हवाले से ही हमने अपने लिए अब ये है कि आजकल जो बहुत इसकी वबा आई हुई है, तो उसके बाद कोरोना बुखार है। देखें, कोरोना से तो बुखार एकदम इफेक्ट होता है ना, तो हर बीमारी के लिए दम है, हर बीमारी के लिए ये सूरतुल फातिहा दम है, और इसको पढ़ के हमें अपने ऊपर दम करते रहना चाहिए। शिफा अल्लाह के हाथ में है, और मोमिन तो सिर्फ अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इस ये कुरान पाक के अल्फाज दुआ हैं तुम्हारे लिए, दम है तुम्हारे लिए, तुम दुआ भी किया करो और दवा भी किया करो। दवा डॉक्टर से दवा लेनी होती है, कोई भी टेस्ट होते हैं उनसे लिए डॉक्टर से दवा लेनी होती है, और ये कुरान पाक हमारे लिए दुआ है, हमने दुआ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने दुआ करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमें शिफा दे देते हैं, क्योंकि हम जब भी बीमार होते हैं तो शिफा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, वो हमें शिफा देने वाला है। कोई डॉक्टर, कोई कोई तबीब, कोई दवाई तब तक असर नहीं करती जब तक वो उस अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात हमें शिफा ना अता फरमाए। तो अपनी दवाई भी लेनी है, लेकिन मांगना किससे? उस अल्लाह से मांगना है कि मैं जहाँ जिस रास्ते पर चलूँ, जहाँ पर जाऊँ, दवाई लेने जाऊँ, जहाँ जाऊँ, तो मुझे शिफा अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही शिफा दे, और हमें अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। कुरान पाक की भी बड़ी इतनी अच्छी, मैंने अपनी एक वीडियो थी, मैंने इसमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कहते हैं कि तुम्हें जब तुम बीमार होते हो तो तुम मुझे याद करते हो, तो मैं ही तुम्हें शिफा अता फरमाता हूँ। डेंगू बुखार के हवाले से एक और है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा है, डेंगू बुखार आया हुआ है। अभी एक बच्ची है पीछे में, जो उन्होंने बताया, तो मेरी कुरान पाक है, मैं जाती हूँ उनके घर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको ना, उनको बुखार था, उसको उसने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो उसका काफ़ी रिएक्शन हो गया, ब्लैक होगी उसकी जगह, सारी ब्लैक होगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा जिस्म ब्लैक हो गया, उसकी डेथ भी होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को आफ़ियत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दें, इन बीमारियों से आफ़ियत दें। 4 दिन जो हम बुखार का टेस्ट होता है वो पीसीआर टेस्ट होता है, करवाया जाता है, जो खून का टेस्ट होता है। और 4 दिन के अंदर अगर कोई टेस्ट ना करवाया जाए, कोई भी बुखार है आपको 4 दिन तक है, और उसकी शिद्दत ज़्यादा है, उल्टी आ रही है,
साथ कम शदीद जिस्म में भी दर्द है, अगर वो टेस्ट ना करवाया जाए तो फिर 4 दिन के बाद वो टेस्ट नहीं किया जाता। 4 दिन के बाद एक और टेस्ट होता है जो IgM और IgN इसी तरह का कोई टेस्ट होता है, वो करवाया जाता है। और वो टेस्ट करवाया जाता है और उसमें फिर आपको बुखार की तशख़ीस होती है। और ये पहले 4 दिन जो बुखार के होते हैं उसमें डेंगू बुखार अगर टेस्ट करवा लिया जाए तो आ जाए तो फिर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बाद PCR नहीं किया जाता। इसी के हवाले से है कि हमें चाहे डेंगू बुखार है, कोई मच्छर है, मच्छर के हवाले से मेरी सारी वीडियोज़ आ रही हैं ना आगे, आजकल मैं डाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। बाकी रहने वाली नेकियों में से बना के रखें और अल्लाह सुब्हान ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम पर रहम फ़रमाए, करम फ़रमाए, हमें सेहत तंदुरुस्तियाँ अता फ़रमाए। शिफ़ा अल्लाह ताला से ही, अल्लाह सुब्हान ताला से ही हमने शिफ़ा मांगनी है। और अपने जिस्म को बोलना है, बीमार होते हैं ना, बच्चों को भी सिखाएं। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा शाफ़िही, ए अल्लाह शिफ़ा दे दे, ए अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा दे, अल्लाहुम्मा शाफ़िहा, अल्लाहुम्मा शाफ़ी, अल्लाहुम्मा शाफ़िही, अल्लाहुम्मा शाफ़ी, या अल्लाह मुझे शिफ़ा अता फ़रमा, अल्लाहुम्मा शाफ़ी, या अल्लाह मुझे शिफ़ा अता फ़रमा, अल्लाहुम्मा आफ़िही, या अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फ़रमा। ये मेरे प्यारे प्यारे जिस्म है, मेरे प्यारे प्यारे जिस्म, एक अपना अपना आप कितना अच्छा लगता है ना हमें, कितना बनाते हैं, संवारते हैं उसे हम। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा आफ़िही, अल्लाहुम्मा शाफ़ी, या अल्लाह मेरे इस प्यारे प्यारे जिस्म को आफ़ियत अता फ़रमा, मुझे शिफ़ा अता फ़रमा। आफ़ियत सिर्फ़ अल्लाह ही सुब्हान ताला के हाथ में है, शिफ़ा सिर्फ़ सारी की सारी अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। उसकी ज़ात हमें शिफ़ा अता फ़रमाने वाली है, उसकी ज़ात हमें आफ़ियत अता फ़रमाने वाली है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हमें अमल करने वाला बनाए, हमारे अमल को बदलें। मोमिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसमें ईमान लेकर आए, आज रबीउल अव्वल की भी यकम है, आपको हम सबको रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, सुन्नतों पर चलने वाला बनाए। सुन्नतों में जो, और एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों के बराबर अजर व सवाब होता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये, कुरान पाक तो है ही, खुशखबरियाँ हैं, डराने वाला है, खुशखबरियाँ देने वाला है। जो एक सुन्नत पर अमल कर लेता है उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब होता है। और हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से ही शिफा मांगनी चाहिए और अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका मुबारक के मुताबिक शिफा करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, विसाल का वक्त था, करीब वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हैं, कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें तो मैं आऊँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुलाकात के मुंतज़िर हैं कि आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाए, आपको लेकर जाया जाए। तो हज़रत उस वक़्त भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अमल क्या था कि माँ हुसैन खुद पढ़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत वाले हाथ उनके लेकर उन पर दम करके उन्हीं के हाथों को, उनके बरकत वाले हाथों को उन्हीं के जिस्म पर बार-बार ऐसे कर रही थी और बोल रही थी कि अल्लाहुम्मा आफ़िही, अल्लाहुम्मा शाफ़िही, कि अल्लाह ताला आपको आफ़ियत दे। बुखार था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आखिरी वक़्त में भी आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था। पानी का प्याला पास पड़ा हुआ था, उसमें हाथ डालते प्याली में और पानी पर बार-बार अपने मुँह पर ऐसे लगाते पानी, उस पानी को मुँह पर लगा रहे थे बार-बार। फिर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद फिर पानी में हाथ डालते। बुखार की हिद्दत थी, बुखार की शिद्दत थी। तो हमें भी अब इस बुखार से पनाह माँगनी चाहिए। ये अज़ाब है, ये क़यामत के एक कहा जाता है कि ये बुखार हमारी क़यामत की सख्तियों में से एक सख्ती की निशानी होती है। तो इससे भी अल्लाह ताला की पनाह माँगनी चाहिए और बुखार हो तो कसरत से अल्लाह ताला ही से ही दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह सुब्हान ताला ही की ज़ात हमें सेहत और तंदुरुस्तियाँ अता फ़रमाने वाली है। और अल्लाह सुब्हान ताला ही की ज़ात हम पर रहम और करम फ़रमाने वाली है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि आपको, मुझे, हमारे अहलो अय्याल को, सबको अल्लाह सुब्हान ताला अपनी आफ़ियत में रखें, हिफ्ज़ व अमान में रखें। इस बाबरकत रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की फ़ज़ीलतों से, बरकतों से हमारी ज़िंदगियों में सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ, शिफ़ा अता फ़रमाएँ। हम पर रहम फ़रमाएँ, हमारी औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती, शिफ़ा अता फ़रमाएँ। हमारी औलादों को हिदायत दें, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।